एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। रोशनी भाभी आ जाती है डॉक्टर के पास में। वहाँ पर उसको एक औरत मिलती है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो उस औरत से पूछती है कि तुम्हें क्या बीमारी है। तब वो औरत बताती है कि मुझे बीमारी तो कुछ नहीं है, मैं तो केवल मज़े लेने आई हूँ। यहाँ का जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मैं उससे हर हफ्ते मज़े लेने आ जाती हूँ किसी न किसी बहाने से। वैसे तुम क्या करने आई हो यहाँ पर, तुम्हें क्या बीमारी है। तब रोशनी कहती है कि मुझे भी कुछ नहीं हुआ, नई नई शादी हुई है, बस इसी का चेकअप कराने आई हूँ। तभी उस लेडीज़ का नंबर आ जाता है। अब वो अंदर चली जाती है। रोशनी भाभी उसको झांक कर देखती है। वो डॉक्टर से पूरे मज़े ले रही थी। वो डॉक्टर से कहती है कि मेरे सीने में दर्द है, दबाओ ना। तब डॉक्टर कहता है कि आज तेरा सारा दर्द मिटा दूंगा। और वो उससे पूरे मज़े लेता है। इधर मनोज अपने ऑफिस में बैठा था। अभी उसका दोस्त चंदन उसके पास आकर पूछता कि भाई भाभी तेरे से खुश तो है ना, तू उसे खुश तो कर पाता है ना। तब ये बात मनोज को बुरी लग जाती है। और वो कहता है कि यार तुझे कुछ और काम नहीं है क्या, जा अपना काम करी। और उसको फाइल पकड़ा देता है। इधर रोशनी भाभी लेकर आ जाती है कैसेट सेक्सी कहानियों की। और वो कैसेट लगाकर सुनने लगती है। और उसको वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि पूरे मज़े लेने लगती है। इधर वो इमेजिन करने लगती है उसी डॉक्टर को और उस औरत को। और उन दोनों के पूरे मज़े वो इमेजिन करने लगती है। वो औरत और डॉक्टर पूरे मज़े लेते हैं और एक दूसरे के साथ में कांड कर देते हैं। इधर इसका पति शाम को आ जाता है एक हकीम के पास में। और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि भाई मेरा ठीक से नहीं हो पाता। वो उसको दवाई दे देता है। ये अपनी पत्नी के पास आकर पूछता है कि अब कैसी है तुम्हारी तबीयत। रोशनी कहती है कि पहले से ठीक है, तुम आज ऑफिस मत जाना। तब ये कहता है यार ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, मुझे जाना होगा, मैं जल्दी शाम को घर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम गाने सुनना। वो कहती है ठीक है। और वो बेचारा वहाँ से चला जाता है। रोशनी उसके जाते ही वॉकमैन अपने हेड सर पर लगाती है और फिर से सेक्सी कहानियाँ सुनने लगती है। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि गेट पर कब कौन आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वो गेट खोल कर देखती है तो सामने चंदन खड़ा था, मनोज का दोस्त। वो कहता है भाभी जी मैं चंदन हूँ, मनोज का दोस्त। वो उसको अंदर बुलाती है। वो कहती है कैसे आना हो आपका। वो कहता है, चंदन कहता है कि आपकी तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए मैं आपकी खबर लेने आ गया। और वो कैसेट रखी थी सामने, उसको उठाकर कहता है कि ये कैसेट मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी सुनूंगा। भाभी उससे वो कैसेट छीन लेती है। वो कहती है कि ये मैं किसी से मांग कर लेकर आई हूँ। तब वो वॉकमैन लगा लेता है और कहता है भाभी जी क्या सुन रही थी। रोशनी उसको भी उससे छीन लेती है। वो कहती है इसमें मैं पर्सनल रिकॉर्डिंग करती हूँ। फिर वो कहती है मैं तुम्हें अच्छी गानों वाली कैसेट लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। वो कैसेट ढूंढने लगती है तो उसका चंदन जो है उसको घूरने लगता है। जब उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो भाभी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही भाभी अचानक घूमती है वो डर जाता है और कैसेट लेकर वहाँ से भाग जाता है। भाभी सोचने लगती है कि आखिर इसका मैटर क्या था। इधर दोबारा से उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। सौरभ। भाभी दरवाज़ा खोलती है। वो कहती है कौन हो तुम। वो कहता है भाभी जी पहचाना नहीं। तब उसको याद आता है। वो कहती है तुम तो सौरभ हो ना, जो हर जगह खुशबू फैलाता है। वो कहता है हाँ भाभी जी हमारी दुकान पर ज़रूर आना, तुम्हें हमारा माल बहुत पसंद आएगा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।